एक ऐसा मामला जिसने सियासी तौर पर बीजेपी को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा मामला जिसने मानवीयता और सामाजिक तौर पर पूरे प्रदेश समेत देश में भूचाल ला दिया था। उस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव गैंगरेप मामले की, जिसका आरोपी था बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिल गई है। कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल में नहीं रहेगा, जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पर कोर्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर को इतनी बड़ी राहत मिली। कुलदीप सिंह सेंगर जिसे 2019 में उम्र कैद की सजा हुई थी, वो कैसे अब यहां पर जेल से बाहर आएगा। हर एक खबर तफसील से आपको बताएंगे, पूरा मैटर भी बताएंगे। और जो एक नई जिरा शुरू हो गई है इस फैसले के साथ कि जो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता है, उसका परिवार है, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। 2017 आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय लिखा गया था। बीजेपी अप्रत्याशित तौर पर चुनाव में जीती थी और 300 से ज्यादा सीटें ला करके सत्तासीन हुई थी। और उसी के बाद एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगर यूं कहें सीधे सपाट शब्दों में कि सीएम योगी को सामना करना पड़ा था उन तमाम विरोधों का, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही 2017 में सरकार आते ही सीएम योगी ने सबसे पहले महिला सुरक्षा को अपना एक बड़ा टारगेट बताया था। और उसमें एक रोमियो स्क्वाड जैसे तमाम ऑपरेशन शुरू किए गए थे, जिनकी खूब सारी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में थी। और उसी वक्त एक घटना सामने आई जब सीएम ऑफिस में ही एक नाबालिग लड़की पहुंचती है, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करती है, इंसाफ मांगती है। तो मानो कि हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वो लड़की जिसकी शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगा रही थी अपहरण और रेप जैसे, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर। तब मीडिया में खूब सारी बहस होती है। विपक्ष के लोग, तमाम प्रवक्ता आकर के कहते हैं कि एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मंचलों पर नकेल कसने की बात करते हैं, अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की प्राथमिकता उसे बताते हैं, और उधर दूसरी तरफ आपके ही विधायक पर इतने संगीन आरोप लगते हैं, तो कोई एक्शन क्यों नहीं होता। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच में ये केस आगे बढ़ता है। और इस केस में जो एक परिवार था, पीड़ित परिवार, उसके ऊपर कई सारे जुल्मों की दास्तानें भी जुड़ती चली जाती हैं। जैसा कि आपने देखा था कि किस तरह से न केवल उस लड़की के साथ जो उसने आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था, वो जब नौकरी के लिए गई थी वहां पर बात करने, तो उसके साथ गलत किया गया, बल्कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक एक्सीडेंट होता है गैंगरेप पीड़िता का, तो कहा जाता है कि इसके पीछे कुलदीप सिंह सेंगर था। कुलदीप सिंह सेंगर के भाई का भी जिक्र होता है, वो भी खूब चर्चा में आता है। और आरोप लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने जो है गैंगरेप पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की, उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। क्योंकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है गैंगरेप पीड़िता के पिता को, और वहां पर यह कहा जाता है कि कस्टडी में पुलिस मारपीट करती है और बाद में जो गैंगरेप पीड़िता है उसके पिता की जान तक चली जाती है। और उसके साथ कई सारी और चीजें होती हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और किस तरह से उम्र कैद की एक सजा मुकर्रर होती है कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, और कैसे फिर दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से। अप्रैल 2018 को वक्त होता है जब योगी सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। उसके बाद केस आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से पूछा कि सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद सीबीआई ने विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर गिरफ्तारी भी होती है और नई एफआईआर भी दर्ज की जाती है। सीबीआई ने इस केस में पहली चार्जशीट दायर की थी जुलाई 2018 को, और उसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम रखा था। और इस मामले में दूसरी चार्जशीट भी दायर की गई थी, जिसमें पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर के भाई पर भी आरोप दर्ज हुए थे, और उसके साथ ही कुल 7 लोग थे यहाँ पर जो आरोपी बनाए गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि एक बड़ा अटैक जो गैंगरेप पीड़िता पे हुआ था, वो जिस गाड़ी से जा रही थी, जिसमें उसकी चाची भी थी, उसकी माँ भी थी और मौसी भी थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो है पीड़िता की चाची और मौसी की जान तक चली जाती है। और ये एक बहुत बड़ी घटना कही गई थी, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मीडिया में ये खबर छाई थी।
उसमें गंभीर रूप से पीड़िता भी घायल होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। उस वक्त चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई ने सभी पांचों मामले लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक सीबीआई अदालत को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे और उन्होंने इस मामले की सुनवाई रोजाना करने के लिए भी कहा था और 45 दिनों में सुनवाई पूरी की जाए, ये कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को सुरक्षा कारणों से रायबरेली की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ से दिल्ली ले जाने का आदेश भी देती है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग के कहने पर दिल्ली में एक अस्थायी ठिकाना भी गैंगरेप पीड़िता और उनके परिजनों को दिया गया था ताकि वो केस लड़ सके और आखिरकार वो घड़ी आती है जब फैसला सुनाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया जाता है और उम्र कैद की सजा होती है। तो 30 हजारी कोर्ट से जो उम्र कैद की सजा मिली थी, फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कंडीशंस रखी गई हैं कुलदीप सिंह सेंगर के लिए। तो जब हम शर्तों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शर्त रखी गई है कि सेंगर पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है कुलदीप सिंह सेंगर पर। अगर हम बात करें कुलदीप सिंह सेंगर के पॉलिटिकल करियर की तो वो भी काफ़ी दिलचस्प है जानना, उसके बारे में भी आप ज़रूर जानिए कि कुलदीप सिंह सेंगर किस तरीके से सियासी तौर पर एक बड़ी चढ़ान की तरफ था, लेकिन अचानक इस केस ने एकदम मानो कि उसको अर्श से फर्श पर पटक दिया और न केवल कुलदीप सिंह सेंगर बल्कि उनके पूरे परिवार की पॉलिटिक्स को एक तरीके से खत्म कर दिया, क्योंकि गाहे बगाहे जब जब कुलदीप सिंह सेंगर के घर वालों का नाम किसी चुनाव में दावेदार के तौर पर आया तो उसका विरोध हुआ और बैकफुट पर बीजेपी को आना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर 2002 के चुनाव से पहले बसपा में थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से उन्होंने हराया था। 2017 आते आते उनकी छवि बाहुबली की बन गई थी। उसके बाद उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी। 2012 में भी सपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। 2017 में बीजेपी के टिकट पर वो विधायक बने, यानी 2002 से वो लगातार विधायक रहे और अपने राजनीतिक करियर में यूपी की सभी अहम पार्टियों में, जिसमें बसपा, सपा, बीजेपी सभी थे, उसमें थे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके, आप बताएं। आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं पैसा लेके, लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर पे जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखा हूं कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।